Hello and welcome, dear students, to Unique Vision classes. So, we are starting lecture series on reasoning from today. So, continuously आपके जो lectures है वो अपलोड होंगे रीजनिंग के रिलेटेड। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ से लेकर अपलोड करेंगे हमारी चैनल यूनिक विजन क्लासेस पे। सो आज का जो पहला हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिलेबस के रिलेटेड, कंटेंट्स के रिलेटेड कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें एक्चुअल में आपको स्टडी करनी है। देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पर मैंने रीजनिंग का सिलेबस मेंशन किया हुआ है और आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस मिलेंगी, क्योंकि अगर आप ये वाला मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो ये वाला लेक्चर मैंने एक्चुअली बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने ये सिलेबस यहाँ पर अपलोड किया हुआ है और ये क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लाई है। कहीं पर आप डायरेक्टली क्या देखोगे कि आपको मिलेगा रीजनिंग, और रीजनिंग के मिलेंगे आपको डायरेक्टली दो टाइप्स। एक आपको वहाँ पर लिखा होगा लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा लिखा होगा एनालिटिकल रीजनिंग। फिर लॉजिकल रीजनिंग के सब पार्ट्स होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के सब पार्ट्स होंगे। लेकिन जो ये वाली क्लासिफिकेशन है ये बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आपके सामने मैंने ये वाली क्लासिफिकेशन लाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर, और देखेंगे हमारी क्लासिफिकेशन क्या बनती है रीजनिंग की, कौन से डिफरेंट टॉपिक्स रीजनिंग में आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप हमारे वीडियोस को शेयर करोगे उतना बेस्ट कंटेंट हम आप तक प्रोवाइड करेंगे और उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम ऑन डेली बेसिस अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। अभी हमारे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स विद इन डेज हमें मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मटेरियल हम आपके लिए अपलोड करें। और हमारी टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से आपको डिफरेंट नोट्स मिलेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट्स मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रीजनिंग को जनरली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए, अगर हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तो वर्बल रीजनिंग सिंपली आपके पास ऐसी रीजनिंग होती है जहाँ पर आपकी जो रीजनिंग होती है इन वर्बल फॉर्म होती है। मतलब वर्बल फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी जो रीजनिंग होती है दैट्स इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना, लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है। से फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड, आपका क्वेश्चन दिया होगा कि एक बंदा चल रहा है नॉर्थ की ओर, फिर उसने राइट टर्न ली, आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा। ब्लड रिलेशन का के रिलेटेड क्वेश्चन लिखा होगा कि आप बताइए कि फादर्स, मदर्स, ठीक है ना, लाइकवाइज डॉटर आपकी क्या लगती है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वर्बल रीजनिंग में। और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है जो डायग्राम बेस्ड रीजनिंग होती है, ठीक है ना, जो डायग्राम बेस्ड रीजनिंग होती है, डायग्राम बेस्ड, या जिसको हम बोलते हैं पिक्चर बेस्ड रीजनिंग, ठीक है ना, या ग्राफिकल बेस्ड रीजनिंग, जहाँ पर इन शॉर्ट आपको डायग्राम्स मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे डायग्राम होगी वहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे डायग्राम होगी वहाँ पर और आपको बताया जाएगा इसके बाद कौन सी डायग्राम यहाँ पर बनेगी, ठीक है। या लाइकवाइज आपको बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दिए होंगे जो हम आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वर्बल रीजनिंग को क्लासिफाई किया गया है तीन हिस्सों में। एक को बोलते हैं हम जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग और तीसरे को बोलते हैं हम एनालिटिकल रीजनिंग। चलिए अब देखेंगे ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है और एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने लॉजिकल रीजनिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंपली हम कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ऐसा होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी जहां पर आपको एक तो एक कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और लॉजिक का भी यूज करना पड़ेगा। सो लॉजिकल रीजनिंग में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, कॉमन सेंस, कोई सिंपल सा क्वेश्चन आया बस कॉमन सेंस अप्लाई करके आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, या आपको लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो लॉजिक का मतलब होता है कोई प्रॉपर तरीका, कोई रीजनेबल वे जो है, आप जिस तरीके से आप सोचते हो किसी चीज़ के बारे में और बस वो आपने अप्लाई किया, किसी चीज़ के बारे में आपने सोचा, प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोचा और क्वेश्चन को सॉल्व किया, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद आपका आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी जो है एक वास्ट टर्म है, ठीक है ना, रीजनिंग के रिलेटेड। यहाँ पर नियर अबाउट आपकी सारी रीजनिंग जो है कवर होती है। तो एक ऐसी टर्म है जो आप यूज टू डिस्क्राइब द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल लर्न्स, अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम। सिंपली मतलब एक
जनरल मेंटल एबिलिटी में आप क्या करते हो, क्या आपकी एक ऐसी एबिलिटी होती है, दिमाग की एक ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अब क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करते हो, लॉजिक के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप अंडरस्टैंड करते हो क्वेश्चन को, आप लर्न करते हो चीज़ों के बारे में, और फिर आप स्टार्ट करते हो उन चीज़ों को सॉल्व करना है। गॉट इट? ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, ये सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई अलग सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए थर्ड वन हमारे पास जो बनता है दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स द जनरल एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन, वही वही सेम 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 बात, and his abilities to reason and find solution to given problems. Aptitude is defined as, यहाँ पर defined है, ठीक है ना, यहाँ पे डिफाइंड है एज हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है ना। जब आप चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, जब आप चीज़ों को इस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करोगे, लेकिन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। गॉट इट? हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप जो आपकी जो मेंटल सलाहियत होती है उसको पूरा आप इस्तेमाल करते हो, अपने लॉजिक को पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हो, अपनी कॉमन सेंस को पूरे तरीके से इस्तेमाल आप करते हो। इन शॉर्ट एनालिटिकल रीजनिंग में आपको पूरा पूरा माइंड यूज़ करना पड़ता है, और ठीक है ना, पूरा पूरा माइंड यूज़ करना पड़ता है। और जनरल मेंटल एबिलिटी में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी में भी आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, यहाँ पर भी माइंड का यूज़ करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो रीजनिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर आप चीज़ों को रीज़न के ज़रिए सॉल्व करो, ठीक है ना। रीज़न का यहाँ पर मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को प्रॉपरली या कोई लॉजिक यूज़ करके उनको सॉल्व करोगे, कॉमन सेंस यूज़ करके उनको सॉल्व करोगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि रीजनिंग के जनरली दो टाइप्स होते हैं, एक है वर्बल रीजनिंग, नंबर सेकंड इज नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आगे हम बढ़े और हमने देखा कि वर्बल रीजनिंग को फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखेंगे हमारा जो जनरल मेंटल एबिलिटी है इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या आता है जनरल मेंटल एबिलिटी में, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें आता है हमारा सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी इन डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मिसिंग टर्न, मैट्रिक्स कोडिंग, और नेक्स्ट वन इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एंड 16th इज क्यूब, क्यूबाइड एंड डाइस। तो ये सारा हमारा किस में आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी में। नाउ नंबर सेकंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग में हमारा क्या क्या आता है, सलॉगिज्म आता है, वेन डायग्राम, काज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कवर होती है वो कहाँ पर होती है, हमारी एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में। गॉट इट? तो ये है लॉजिकल रीजनिंग। ना लास्ट वन हमारे पास जो यहाँ पर बचता है दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हम पढ़ते हैं मशीन इनपुट, इनइक्वालिटीज, पजल स्टिंग अरेंजमेंट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि आप अगर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स देखते हो तो वहाँ पर टीचर्स ने जो है डिफरेंटली सिलेबस को पुट फॉरवर्ड किया है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के ज़रिए, या कोई बुक डिफरेंटली क्लासीफाई करती है चीज़ों को, लेकिन ये मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आपको ये क्लासिफिकेशन लाई है। लेकिन एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको ये क्लासिफिकेशन के साथ कुछ नहीं है, आपको इस क्लासिफिकेशन को कुछ नहीं करना है, बस आपको टॉपिक्स पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपको टॉपिक्स पे फोकस पर करना है, ठीक है। आपके JKAS की नोटिफिकेशन आई हुई है, आपका एग्जाम 2 महीने के बाद अराउंड होने वाला है। तो हम देखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स JKAS के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं, अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं 50 के आसपास ये टॉपिक्स, या 30 के आसपास, आई गेस 16 है, यहाँ पर 9 है, तो फिर है 5, तो लगभग 40 के आसपास आपके ये टॉपिक्स टोटल में बनते हैं, ठीक है ना, 40 प्लस ही होंगी। तो हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, खासकर जो आपके JKAS में आने वाले हैं, या SSB में भी जो इम्पॉर्टेंट है, या SSC CGL में भी जो इम्पॉर्टेंट है, इवन जो बैंकिंग में भी आपको काम आएंगे। अब लेवल क्या होती है, अब देखिए बैंकिंग लेवल की एग्जाम्स एक अलग सी लेवल होती है, वहाँ पर JKAS में आपकी एक अलग सी लेवल होती है, SSB में अलग सी लेवल होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सिंपल, फिर मॉडरेट और फिर कम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के जरिए और सिंपल रूल्स के जरिए। गॉट इट? चलिए अब हमारे पास बचा नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने क्या पढ़ना है, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, एम्बेडेड फिगर,
गॉट इट? कंप्लीशन ऑफ फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस। तो ये हमारा था आज का ये टॉपिक, जिसमें हमने सारे सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। तो सारे सिलेबस के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आपने सिलेबस को डिवाइड किया और किस तरीके से हम इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको सबसे पहले स्टडी करेंगे हम, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और जो ट्रिक्स रूल्स होंगे उनको भी अप्लाई करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कोट को मैंने मेंशन किया हुआ है, अ ड्रीम इज नॉट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट्स समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो क्या मतलब होता है कि एक ड्रीम क्या होता है, एक सपना क्या होता है, ठीक है ना? हकीकी सपना एक ऐसा सपना होता है जो ना आप स्लीपिंग के दौरान देखते हो, ठीक है ना, वो नहीं सपना एक होता है, ठीक है ना, दैट्स नॉट द रियल ड्रीम। तो जो आप सपने में ड्रीम देखते हो वो तो ड्रीम होता है, ठीक है ना, एक ऐसा ड्रीम आपका होता है जो बिल्कुल जो ना प्योर ड्रीम होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि रियल ड्रीम जो होता है, ठीक है ना, वो रियल ड्रीम आपको सोने नहीं देता। अगर आपने अपनी एम्बिशन बनाई होगी, अपनी एम बनाई होगी, अपना गोल बनाया होगा कि हमने कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएसबी का एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो, बैंकिंग का क्यों ना हो, या जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, तो अगर आपने एक गोल बनाया, एक एम्बिशन आपने बनाई है कि मुझे कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस यू कैन क्वालिफाई दैट एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल जो आपने वो ड्रीम बनाया है, जो आपने वो गोल बनाया है, उसको अटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको सोना नहीं है, ठीक है ना। सोने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी सोना नहीं, नहीं, बट आपको अपने ड्रीम के सहारे सोना है, आपको अपने ड्रीम के सहारे जीना है, और आपको माइंड में रखना है कि ये करना है। चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप उस ड्रीम को हासिल कर सकते हो, कभी ना कभी आप उस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, कभी ना कभी आप उस एम्बिशन गोल को हासिल कर सकते हो। बस करना क्या है, आपको सेफ हार्ड वर्क करनी है, ठीक है ना। साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है, तो आप हमेशा जो है कभी ना कभी आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, कभी ना कभी आप अपने एम्बिशंस गोल्स को अटेन कर सकते हो। कोई भी जो चीज़ है वो मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो आसान नहीं है, बल्कि मुश्किल और आसान दोनों जो लफ्ज़ है, जो दोनों जो ये शब्द है, देखो साइड बाय साइड। तो आपको मेहनत करनी है, आपको लगन से काम लेना है, आपको हार्ड वर्क करनी है, ठीक है ना, चीज़ों पे फोकस करना है, कंटेंट्स को देखना है, ठीक है ना, एनसीईआरटीज़ को कंसल्ट करना है, जितना भी आपको टीचर जिस तरीके से आपको पढ़ाए बस उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, और जितने भी देखेंगे हम कौन कौन सी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर आप क्लिक भी करना और शेयर भी करना हमारे वीडियोज़ को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, और हमें भी ना वो इंस्पिरेशन मिल जाए, और हम भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, ताकि आपके लिए बेस्ट 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 कंटेंट हम लाएँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।